पॉकेट एडिशन के लिए हर रोज काफी सारे मॉड्स रिलीज होते हैं और उन सब में से मैंने 10 ऐसे मॉड्स चूज करे हैं जिन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था बट वो एग्जिस्ट करते हैं। वो तुम्हारे पॉकेट एडिशन में ही काफी सारे फीचर्स ऐड कर देते हैं, इवन दो वो जावा के फीचर्स भी ऐड कर देते हैं। कुछ तो तुम्हें पीवीपी में प्रो बना देंगे एंड कुछ तुम्हारे सर्वाइवल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। वैसे क्या तुम्हें ये लाल वाला बटन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाँ, इसे दबा दो और उसी के साइड में तुम्हें ये भी दिख रहा होगा तो इसे भी दबा देना। आज का हमारा पहला मॉड है ये वाला। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पर मंकी डी लूफी स्ट्रॉ हैट क्यों लिखा है, तो देखो कुछ टाइम से मैं वन पीस को बहुत ज्यादा देख रहा हूँ एंड मैं वन पीस का फैन बन चुका हूँ, सो मैंने सोचा कि वन पीस से रिलेटेड एक मॉड देना चाहिए। सो जैसे ही तुम इस मॉड को एक्टिवेट करोगे तुम्हारा होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखने लगेगा जिसमें लूफी का ये वाला एनिमेशन दिखता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है एंड इसके अलावा इसका और कोई काम है नहीं। जब भी तुम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में पीवीपी करते हो तो तुम्हें ये वाला प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ा ही होगा कि भाई बटन्स बहुत ज्यादा छोटे हैं एंड तुम अपने स्लॉट्स को जब भी चेंज करते हो तो कभी कभार वो क्लिक होता ही नहीं है। तो इसी को फिक्स करने के लिए है ये वाला मॉड। तुम्हें इस मॉड को अपने रिसोर्स पैक में एक्टिवेट कर लेना है एंड जैसे एक्टिवेट करोगे तो भाई तुम्हारे गेम में तुम्हारे सारे हॉट बार बटन के लिए एक एक बटन आ जाएगा एंड जैसे ही तुम यहाँ से किसी भी नंबर वाले हॉट बार पे सिलेक्ट करोगे तो वही वाला आइटम तुम्हारे हॉट बार से सिलेक्ट हो जाएगा एंड इन बटन्स को तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक इनकी ओपेसिटी एंड इसमें क्या तुम्हें चेंजेस करने हैं एंड इसको तुम अपने हिसाब से किसी एक जगह पे प्लेस भी कर सकते हो। एंड अगर तुम इस मॉड को सही से यूज करोगे तो ये वाला मॉड तुम्हें तुम्हारे पीवीपी एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड क्या पता तुम इसको यूज करके एक बेटर पीवीपीयर भी बन जाओ। तो अगर तुम एक पीवीपी प्लेयर हो तो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट जरूर करूंगा एंड सर्वाइवल में भी ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड पीवीपी करते वक्त तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एफओबी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। भाई थोड़ा सा भी अगर तुम गलत एफओबी करोगे तो तुम्हारा गेम प्ले खराब हो सकता है। भाई बंदे पे एम ही नहीं पड़ेगा तुम्हारा अगर तुम गलत एफओबी रखोगे तो। एंड गलत एफओबी के कारण तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा बंदे का रेंज है कितना, क्योंकि तुम उस एफओबी से ज्यादा खेलते नहीं हो। तो इसी को फिक्स करने के लिए है हमारा ये वाला मॉड। इसको तुम्हें अपने रिसोर्स पैक में एक्टिवेट कर लेना है एंड एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसका सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जिससे कि तुम अपने क्रॉस हेयर के कलर को चेंज भी कर सकते हो। तो इस मॉड को एक्टिवेट करने से ये होगा कि जब भी तुम अपने किसी भी एंटिटी या एनिमी के सामने जाओगे तो तुम्हारा क्रॉस हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। तो जब ये इंडिकेटर रेड होगा तभी तुम उस पर हिट कर पाओगे, अगर ये रेड नहीं होगा तो तुम इसे हिट नहीं कर पाओगे एंड ये तुम्हारे पीवीपी एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुमने माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के काफी सारे बंदों के वीडियो में ये शलकर टूल्टी वाला मॉड तो देखा ही होगा। तो अब ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के लिए आ चुका है। आई मीन ये मॉड पहले से एग्जिस्ट करता था बट इसका एक न्यू वर्जन आया है एंड ये मॉड जावा एडिशन वाले मॉड से थोड़ा अलग काम करता है। लाइक तुम्हारा शलकर एक चेस्ट के अंदर होने चाहिए एंड जैसे ही तुम इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे शलकर विद आइटम्स दिख जाएंगे यहाँ पर। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर ये सारे आइटम्स लिखे हुए हैं एंड जैसे ही मैं इस ओवरले पे क्लिक करूंगा तो ये सारे शलकर मेरे इन्वेंटरी में आ जाएंगे एंड ये इसी तरह से वर्क करता है। बट ये इन्वेंटरी में भी वर्क करता है बट पता नहीं मेरे इन्वेंटरी में ये क्यों वर्क नहीं कर रहा था। शायद ये मॉड माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में ज्यादा बेटर वर्क करे, क्योंकि मैं पॉकेट एडिशन से हूँ तो इसलिए थोड़ा ग्लिच कर रहा है। तुमने माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में ये वाला बिल्डिंग मॉड तो देखा ही होगा एंड अब ये मॉड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए भी आ चुका है एंड इस मॉड के हेल्प से तुम अपने बिल्ड्स को बहुत जल्दी बना सकते हो एंड ये कॉम्प्लेक्स बिल्ड्स को बहुत ज्यादा इजी कर देता है। तुम्हें इस मॉड को अपने बिहेवियर और रिसोर्स पैक दोनों जगह पर एक्टिवेट कर लेना है और एक्सपेरिमेंट्स को भी इनेबल कर लेना। तो जैसे ही तुम अपने वर्ल्ड में एंटर करोगे तुम्हें ये बिल्डिंग बुक करके एक आइटम मिल जाएगा। तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें बिल्ड्स बनाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे एयर बिल्ड भी कर सकते हो जहाँ पे तुम डायरेक्टली हवा में बिल्ड बनाओगे। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक वुड प्लैंक्स को अपने हाथ में ले रखा है एंड जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा हवा में डायरेक्टली ही प्लेस हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं एक और अलग ऑप्शन को चूज करूँ लाइक ये लाइन वाला, तो मैं यहाँ पर बहुत इजीली कुछ क्लिक्स में एक वर्टिकल लाइन को बना दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ये तुम्हारी बिल्डिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा फास्ट करेगा जैसे कि तुम देख सकते हो। और तुम्हें पता है कमांड से एक वॉल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है बट इस मॉड के हेल्प से तुम इसको भी बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हो। जैसे कि तुम ये देखो मैंने यहाँ पर ये वॉल को भी बना दिया और उसी तरह से तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे तुम खुद एक्सप्लोर करना। एंड अगर तुम्हें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं इसी और लाइटमेट का मॉड को एक साथ यूज करने का तरीका बताऊंगा उस पे। बाकी इस वीडियो के लिए तुम्हें इस वीडियो पे 200 लाइक्स का एम कंप्लीट करना होगा एंड